दीपक सिंगल वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी। दोस्तों ये वीडियो जो है ये होने वाली है नवंबर के सेकेंड वीक की। और मैं दीपक सिंगल लाइफ शिल्प एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो बताता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है मेरे सभी सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए, जो सीयूईटी 2026 को टारगेट कर रहे हैं। और उनको एक बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर सारे करंट अफेयर बहुत ही स्पीडली मैनर में कवर हो जाए। यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। कुछ 48 टॉपिक्स, 47 टॉपिक्स इनफैक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं होते, हेडलाइंस में हमको कवर करने हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे, 2 मिनट में कवर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का खत्म नहीं करूंगा, खराब नहीं करूंगा। बस ये जरूर बोलूंगा कि ये बड़े इंपॉर्टेंट करंट होंगे, आपको सीवीटी 2026 में इसमें से कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरुआत करता हूँ क्लास की। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कीजिए। कोई सजेशन चाहिए आपको मेरी तरफ से तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं आप सभी के टाइमली रिप्लाई जो है वो दे पाऊं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहला करंट अगर आप देख रहे हैं, इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स का पहला डिजिटल म्यूजियम छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में इनॉग्रेट हुआ है। इसका नाम रखा गया है शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। इसके बाद इस पूरे म्यूजियम में डिजिटल म्यूजियम है तो वीएफएक्स का यूज किया गया है। ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्शंस यूज की गई हैं, इंटरैक्टिव स्क्रीन है, क्यूआर कोडेड स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को देने की कोशिश की गई है। इसके बाद एली लिली मॉन्जोरो। एली लिली एक कंपनी है और मॉन्जोरो एक ड्रग है जो वेट लॉस के लिए या डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जो है वो दिया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो एली लिली मॉन्जोरो ड्रग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट ड्रग है भाई। बट फिर भी मैं लाइफ शिल्प एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं इसको बिल्कुल भी पब्लिसाइज नहीं कर रहा हूं। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वेट लॉस के लिए फालतू हवाबाजी ना करें कि मैंने पढ़ा दिया और जाके ले लें। आप जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे तब तक आपको नहीं लेनी है। इसके बाद यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने एनएचपीसी नेशनल जो हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी को बने 50 साल हो गए हैं, तो उसके 50 ईयर्स एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 50 रुपी का कमेमोरेटिव कॉइन यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो रिलीज किया। इसके साथ इन्होंने कॉमिक बुक भी रिलीज करी, छोटा भीम और बड़ा बांध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम 7 नवंबर 2025 से वंदे मातरम के 150 सालों का 150 ईयर्स, क्योंकि वंदे मातरम को पूरे हो जाएंगे। तो 7 नवंबर को पूरे हुए और 7 नवंबर 2025 से इंडिया में एक सेलिब्रेशन जो है वो किया जाने लग गया। हालांकि आप सबको पता है कि मॉनसून सेशन में इस वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर आया। वंदे मातरम हमारे इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर और इस जनरली एक इनॉग्रल सेरेमनी 7 नवंबर को जो है वो ऑर्गेनाइज करी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तब उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि भाई पूरे महीने भर हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, ये हमारी पैट्रियोटिज्म की लेगेसी को दिखाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 7 नवंबर 1875 में ब्रिटिश राज के अगेंस्ट इस वंदे मातरम को लिखा था, जो सबसे पहले बंगाली न्यूज़पेपर बांगा दर्शन में छपा और उसके बाद एक नॉवल में दिखा जिसका नाम था आनंद मठ। 1905 में स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट में भी इस सॉन्ग को जो है वो गाया गया था पहली बार। इसके बाद कजाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर चुका है। आपको बता दूं, अब्राहम अकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लाई जाने वाली एक ऐसी अकॉर्ड है जिससे मुस्लिम कंट्रीज के रिलेशंस को इसराइल के साथ बेटर किया जाता है। आपको पता होगा इसराइल की लोकेशन अगर आप देखें तो इसराइल मुस्लिम कंट्रीज के बीच में फंसा हुआ एक देश है। तो यहाँ पर यूएई, बहराइन, मोरक्को, सूडान जैसी कंट्रीज तो साइन कर चुकी है और कजाकिस्तान के साइन करने से कजाकिस्तान जो है वो पहला सेंट्रल एशियन कंट्री बन गया है इस अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने वाला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओपन एआई के द्वारा एक नया चैट जीपीटी की तरह ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इंडिया क्यूए। इस इंडिया क्यूए या इंड क्यूए नामक प्लेटफॉर्म में इंडिया की कल्चरल लैंग्वेजेस को यूज किया गया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश। तो ये इंडिया की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दुनिया में दर्शाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, एसएस इनोवेशन के द्वारा मंत्र असाना
मंत्र असाना दुनिया का पहला टेलीसर्जन कंसोल यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। ये कंसोल जो आपको दिख रहा है मंत्र असाना, आपको इसके बारे में बता दूं, ये एक पोर्टेबल कंसोल है, टेली सर्जरी कंसोल है। रिमोटली कहीं पर भी बैठकर कहीं से भी आप एक्सपर्ट सर्जरी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मंत्र असाना एक टेली सर्जन कंसोल। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का पहला बैंक बना है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गई है। इसका टोटल बिजनेस 100 ट्रिलियन रुपीज को क्रॉस कर गया है। और बड़े बड़े फर्म्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस जैसी कंपनीज में एसबीआई का नाम भी जो है वो जुड़ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउस प्राइस इंडेक्स का क्वार्टरली जो इंडेक्स है वो रिलीज किया। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में ये इंडेक्स आता है, जिसमें 10 सिटीज कवर होती है। इस बार 18 कवर की गई है। और जो न्यूली एडिड 8 सिटीज हैं वो आपके सामने इस पॉइंट में दी हुई है। इस इंडेक्स में ये दिखाया जाता है कि इन 18 सिटीज में जो घर है, उन घरों के दाम कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, है ना। तो यहां पर दिखाया गया है कि नागपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि जैसी सिटीज में घरों के दाम में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। हाईएस्ट इंक्रीज जो है हाउस प्राइसेस में वो इन 4 सिटीज में देखी गई। इसके बाद कर्नाटका इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने लड़कियों को यहाँ पर 12 दिनों का पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने के लिए लॉ बना दिया है। भले ही लड़कियां कर्नाटका में पब्लिक सेक्टर में काम करती हो या प्राइवेट सेक्टर में काम करती हो, आपको 1 महीने में 1 दिन पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी। ये अपने आप में विमेन एम्पावरमेंट के लिए लिया गया अच्छा स्टेप है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे नेक्स्ट कार 19 नाम की एक कैंसर थेरेपी को लॉन्च किया। ये थेरेपी इम्यूनो एक्ट, आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के सपोर्ट से बनाई गई है। इस वैक्सीन या इस थेरेपी में आपकी बॉडी से कुछ कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स निकाले जाते हैं। कार टी सेल्स सबकी बॉडी में होते हैं। और उनको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है कि ये कार्टी सेल्स आपकी बॉडी के कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके खुद ब खुद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद बांग्लादेश पहली साउथ एशियन कंट्री बनी जिसने यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन 2025 को साइन किया। साउथ एशिया में इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आती हैं चाइना को छोड़कर। तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वेस्ट में, नॉर्थ में इंडिया के ऊपर है नेपाल, भूटान। ठीक है, ईस्ट में जाएंगे तो म्यांमार, बांग्लादेश। और साउथ ईस्ट में अगर आप जाओगे तो श्रीलंका और मॉलडीव्स को भी आप लोग साउथ एशिया में मान सकते हो। तो इस पूरे साउथ एशिया में बांग्लादेश पहली कंट्री बनी है जिसने वाटर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन 2025 को साइन किया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी मिनटमैन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट करके देखा, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये न्यूक्लियर रेडी है या नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आसियान समिट चल रही थी, जिस समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वो डिजिटली गए थे। तो इस समिट में डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उनके बीच में मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग से पहले ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि दुनिया के बहुत सारे देश जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं। हालांकि उसका ये जो बयान था ट्रंप का वो बैकफायर करता है बाद में। और उसी के थोड़े दिनों के बाद न्यूज आती है कि वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से 5 नवंबर को अमेरिका ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम मिसाइल लॉन्च करके देखी, जो कि अमेरिका की एक तरीके की यहाँ पर मतलब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बताई जाती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद चाइना को मिला उसका थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है फ्यूजियन। फ्यूजियन ये चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद मनिका विश्वकर्मा, आपने आगे मेरे साथ ये पढ़ोगे आप, मनिका विश्वकर्मा जो है ये इंडिया को इन्होंने रिप्रेजेंट किया थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स 2025 में। मिस यूनिवर्स 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया मनिका विश्वकर्मा ने। 22 ईयर ओल्ड लड़की है ये, राजस्थान के श्री गंगानगर से आती हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन्होंने थाईलैंड। इसके बाद राहुल वीएस बने इंडिया के 91st ग्रैंड मास्टर। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथन आनंद ही थे। इसके बाद शीतल देवी जो है वो बनी पहली पैरा आर्चरर जिनको एबल बॉडी नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये पहली पैरा आर्चरर है। मतलब नेचुरली इनका जन्म जो है वो इस तरीके से हुआ था, मैं आपको बता दूं। मतलब ये नेचुरली एक डिजीज से ग्रस्त थी कि इनकी लिम्स डेवलप नहीं हो पाई।
तो ये भारत की पहली पैरा आर्चरर है जो एबल बॉडीड नेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हुई है। शीतल देवी 18 साल की, जम्मू कश्मीर से है, और इन्होंने हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर दी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये इंडिया को एशिया कप 2025 में रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि इसी दिसंबर में सऊदी अरेबिया के जेड्डा में चल रहा है। इसके बाद गुजरात बना इंडिया का पहला इंडियन स्टेट जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कर दिया है ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। तो गुजरात की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग। ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंडर होने वाला उसका एक पार्ट है। इसके बाद दोस्तों डेनमार्क बहुत सारी कंट्रीज में ऐड हो गया। अब इस कंट्री में भी सोशल मीडिया पर एक ब्लैंकेट बैन लग गया है। 15 साल से नीचे के बच्चे यहाँ पर नवंबर 2025 से सोशल मीडिया को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद मुंबई जो है वो एशिया की सबसे हैप्पीएस्ट सिटी बना, जबकि टॉप 10 सिटीज में आपको एक इंडिया की सिटी छोड़कर कोई और नहीं दिखेगी। खुश मैं इसलिए हूं कि वो एक सिटी भी टॉप टॉप पर बैठी है, मुंबई। तो ये सर्वे टाइम आउट 2025 का सर्वे था जिसमें एशिया की हैप्पीएस्ट सिटीज को देखा जा रहा था, और मुंबई नंबर 1 पर आई। इसके बाद गूगल ने अपना 7th जनरेशन टीपीयू लॉन्च कर दिया है आयरन वुड के नाम से। ये टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है गूगल की, जो कि एनवीडिया एनवीडिया के एआई हार्डवेयर को चैलेंज कर रही है, उसकी डोमिनेशन को चैलेंज करेगी। क्योंकि आपको पता ही है एआई हार्डवेयर चिप्स में एनवीडिया इस समय रूल कर रहा है दुनिया में। तो गूगल ने अपनी एक चिप बना दी है आयरन वुड के नाम से, जो कि यहाँ पे एनवीडिया की डोमिनेशन को एक तरीके से चैलेंज करेगी। गूगल यहाँ पर कह रहा है कि आयरन वुड जो है वो पिछले वाले वर्जन से 4 गुना ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, और पिछले वाले वर्जन से 4 गुना ज्यादा फास्ट है। इसके बाद नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद की बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट होता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसके बाद उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन जो है वो सेलिब्रेट किया। उत्तराखंड को बने 9 नवंबर को 25 साल हो गए दोस्तों। उत्तराखंड जो है वो यूपी से ही कटकर बना था, और तब ये इंडिया का 27 स्टेट था। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर एक बार दुनिया को दिखा दिया है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने लायक तो नहीं है। इन्होंने 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऑलरेडी पावरफुल सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है उनको एक 5 साल का फिक्स्ड जो है टेन्योर मिल गया है। इनकी अथॉरिटी बढ़ गई है, अब ये मिलिट्री के साथ साथ इंटेलिजेंस अपॉइंटमेंट्स को भी एक तरीके से कवर करेंगे। लीगल चैलेंजेस से सर को इम्यूनिटी मिल गई है। कोई भी लीगल बैटल या कोई भी लीगल केस इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है। पैरामिलिट्री इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर इनका कंट्रोल रहेगा। साथ के साथ इस 27 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल ने पाकिस्तान के पीएम की पावर भी बढ़ा दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अब ये तय करेगा कि पाकिस्तान के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन जज होंगे, किसको अपॉइंट करना है, वो सारी चीजें। इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी जॉब छोड़ रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक 11th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इस बार ये कर्नाटका के बेलागवी में हुई। 23 नवंबर 2025 तक चली। इसके बाद डेविड जाले या हाँ डेविड जला सॉरी जैले, इनको बुकर प्राइज मिला 2025 का। डेविड जाले, इनकी नॉवल है जिसका नाम है फ्लैश। तो अपनी नॉवल फ्लैश के लिए इनको बुकर प्राइज मिला। जिसको बुकर प्राइज मिलता है उसको 50,000 यूरो का कैश प्राइज भी मिलता है। लास्ट टाइम ये प्राइज सामंता सामंता हार्वे को मिला था। इसके बाद मुंबई और दिल्ली दोनों ही सिटीज जो हैं ये वर्ल्ड की टॉप 10 बिलियनियर सिटीज में ऐड हो गई हैं, जिसमें आपको अगर मुंबई देखने को मिलेगा तो नंबर 3 पर और दिल्ली नंबर 9 पर दिखेगी। दुनिया में 92 बिलियनियर्स मुंबई सिटी में रहते हैं, और 57 बिलियनियर्स जो है वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। जबकि 119 बिलियनियर्स दुनिया के न्यूयॉर्क में रहते हैं, जो नंबर 1 इस समय है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन बिलियनियर्स की इस समय ये न्यूयॉर्क सिटी में है। हालांकि न्यूयॉर्क सिटी के बाद लंदन का नाम आता है, लंदन के बाद जाकर मुंबई का नाम आता है, और फिर आपको बीजिंग दिखेगी चाइना की, शंघाई दिखेगी चाइना की नंबर 4 नंबर 5 पर। इसके बाद वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, मतलब दो प्लेटफॉर्म इनफैक्ट लॉन्च करे हैं, सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। क्योंकि यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह है ये होम मिनिस्टर के साथ साथ इंडिया के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं।
तो सहकार का मतलब कोऑपरेटिव होता है। तो यहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो कस्टमर्स हैं उनके लिए डिजीपे लाया गया है, सहकार डिजीपे, ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कस्टमर सीमलेस मैनर में पेमेंट ट्रांसफर कर सके, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज कर सके। और सहकार डिजी लोन में लोगों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से बहुत जल्दी जो है वो लोन मिल जाए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म और आसान हो जाए, क्रेडिट का एक्सेस और इजी हो जाए उसके लिए। अच्छा, इनका इनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर टाउन में जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है, आने वाले 5 सालों में कम से कम एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो एक एक टाउन में होना चाहिए। हर वो टाउन जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है वहां पर कम से कम एक अर्बन कोऑपरेटिव टाउन जो बैंक है वो तो ऑपरेट करना ही चाहिए। इसके बाद सिक्स्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स 2024 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने यहाँ पर अनाउंस करे। ये अवार्ड्स डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रेजुविनेशन अनाउंस करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर काम करती है। एक बार पॉज करके वीडियो को जूम करके इसको देख लेना। बेस्ट स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा दिखेगा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आपको राजनंदगांव छत्तीसगढ़, खरगोने मध्य प्रदेश, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ये सब दिखेंगे। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में नवी मुंबई महाराष्ट्र, भावनगर गुजरात, नबाडी गांटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप वेस्ट बंगाल, ये दिखेगा। बेस्ट इंस्टीट्यूशन इनसाइड कैंपस में आईआईटी गांधीनगर, आईसीएआर, और इन दोनों को जॉइंट फर्स्ट अवार्ड मिला है। बिट्स पिलानी राजस्थान और आईयूसीटी अवंतीपुरा को जॉइंट सेकंड प्राइज मिला है, और असम राइफल को थर्ड प्राइज मिला है। फिर बेस्ट इंस्टीट्यूशन आउटसाइड कैंपस में सीसीएस हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हिसार, और रीजनल शेफ चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरहामपुर सर्कल, दोनों को जॉइंट फर्स्ट अवार्ड मिला है। इस तरीके के एक बार ये जल शक्ति अवार्ड्स को चेकआउट कर लेना। फिर शेखा नासिर अल नोवाइस, शेखा नासिर अल नोवाइस जो है, ये यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल बनी है। कौन? शेखा नासिर अल नोवाइस। तो ये पहली विमेन एम्बेसडर हैं जो लीड करेगी यूनाइटेड नेशन टूरिज्म को। इस ऑर्गेनाइजेशन के 50 सालों की हिस्ट्री में आज तक कोई विमेन इस ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल नहीं बनी है। इसके बाद इंडिया वियतनाम का मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुआ, नाम है इसका विनबैक्स, जो कि हेनोई में हुआ इस बार, और ये 6th एडिशन था एक्सरसाइज का बेटा। इसके बाद वर्ल्ड यूजिबिलिटी डे 13 नवंबर को सेलिब्रेट होता है बेटे। इसके बाद वर्ल्ड काइंडनेस डे भी 13 नवंबर को सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, अब ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक जो है वो $13 बिलियन का एक इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो लेकर आया है, क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके अंडर कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। है ना, इस फंड में कुछ नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके क्लाइमेट रिजिलियंस को यहाँ पर और बूस्ट किया जाएगा, उसको और बूस्ट अप किया जाएगा इस $13 बिलियन से। हालांकि ये $13 बिलियन एक पिनट अमाउंट है, मैं आपको ये बता दूं, पिनट्स भी इसको बोलना मतलब बेइज्जती होगी, कुछ भी नहीं है ये अमाउंट। इसके लिए एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था एराइज के नाम से, एक्सेलरेटिंग रिजिलियंस इन्वेस्टमेंट्स एंड इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज। और इस प्रोग्राम के अंडर इनको जर्मनी, स्पेन जैसी कंट्री से $100 मिलियन की फंडिंग भी मिली थी। और ये प्रोग्राम जो था एराइज, ये प्रोग्राम डेवलपिंग नेशंस में अगेन वो क्लाइमेट रिजिलियंस, क्लाइमेट रिस्क के लिए उनको तैयार करना, ये सब चीजें करता है। इसके बाद इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 0.25% पहुंची अक्टूबर 2025 में, जो कि पिछले महीने 1.54% थी, उससे काफी कम हो गई है। रिटेल इन्फ्लेशन अपने हिस्टोरिक लो पर पहुंच गई है इंडिया में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नया लोगो और उनका नया स्लोगन आ गया है। तो महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नया लोगो और स्लोगन तकरीबन 38 ईयर्स के बाद चेंज हुआ है। इनका नया स्लोगन हो गया है शाश्वत शेट्टी समृद्ध शेतकारी, मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग प्रॉस्परस फार्मर, शाश्वत शेट्टी समृद्ध शेतकारी। और उसी तरीके से इनका नया लोगो जो है उसमें इनोवेशन को दिखाया गया है, एग्रीकल्चर में फार्मर एम्पावरमेंट को दिखाया गया है, और सस्टेनेबिलिटी को दिखाया गया है। इसके बाद पंजाब फ्रेंड्स इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने अमेंडेड भारत नेट स्कीम को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है। अमेंडेड भारत नेट स्कीम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो रूरल इंडिया को रूरल डिजिटल इंडिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। कैसे? रूरल एरियाज को भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़कर।
और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, फिर भी चलो अच्छी बात है कि उन्होंने लॉन्च करा, तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद फ्रेंड COP 32 के लिए बिडिंग चल रही है, और COP 31 के लिए बिडिंग चल रही है। COP 32 जो है वो 2027 में इथियोपिया में होगा। इथियोपिया जिसमें वो हेली गुबी करके जो वोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है 12,000 साल के बाद, उस कंट्री में COP 32 होगा। ठीक है। हालांकि यहाँ पर नाइजीरिया जो था वो करवाना चाह रहा था COP 32, बट इथियोपिया ने ये बिड जीत ली है। COP 31 की वेन्यू अभी भी डिसाइड होगी, हालांकि अब आगे के करंट अफेयर्स में पढ़ोगे कि ये बिडिंग जो है ये टर्की ने जीत ली है। तो COP 31 टर्की में होगा अगले साल, और COP 30 ब्राजील के बेलम में हुआ। इसके बाद ओमान जो है वो यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल में इलेक्ट हो गया है। तो इस समय मैन एंड बायोस्फीयर काउंसिल की 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस चल रही थी समरकंद में, जिसमें ओमान को इलेक्ट किया गया। ओमान मेंबर बन गया है MAB का, मैब काउंसिल का, मतलब यूनेस्को की मैब काउंसिल का नया मेंबर बन गया है ओमान। और ये दिखाता है कि इस कंट्री के एफर्ट्स सस्टेनेबिलिटी, बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन, ह्यूमन नेचर हार्मनी में कितने अच्छे रहे होंगे कि इस कंट्री को मेंबर बनाया गया। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अभी अंगोला गई हैं। अंगोला का 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा था, जहां पे द्रौपदी मुर्मू वहां पर चीफ गेस्ट बन के गई। अंगोला की कैपिटल में ये मैडम खड़ी हैं, आपको मैडम प्रेसिडेंट खड़ी हुई मिलेगी। और यहाँ पे कैपिटल है इसकी लुआंदा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 50th एनिवर्सरी अटेंड करती हुई दिख रही हैं आपको अंगोला इंडिपेंडेंस की, इन लुआंदा। इसके बाद इस कंट्री के साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी 40 साल हो गए हैं। फिर पलक मुचल पलक मुचल जो है, इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री मिली है। हाँ जी, अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। पलक मुचल ये कौन तुझे मेरी आशिकी जैसे गाने के लिए जानी जाती हैं, और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको जगह मिली है, इनके एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। इसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अखंड प्रहार किया है जैसलमेर में, ये दिखाने के लिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए रेडी है, हम कॉम्बैट रेडी है। तो ये दिखाने के लिए टू पाकिस्तान कि हम वी आर एनी टाइम रेडी। और ये एक्सरसाइज जो है ये इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने कंडक्ट करी है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल का एक पार्ट मानी जा रही है ये, जिसमें हमने इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी को भी कुछ हद तक इन्वॉल्व किया था। प्रचंड अखंड प्रहार है ये। इसके बाद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2025 में आप यहाँ पर देख रहे हो सेरुरन मुत्तुस्वामी, ये मेन प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। और उसके बाद लॉरा वॉलवार्ड लॉरा वॉलवार्ड जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका की विमेन टीम की, वो यहाँ पर विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ये इनको मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स वर्ल्ड डायबिटीज डे 14th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी 14th ऑफ नवंबर। और इस बार की थीम रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल एंडिंग दिस करंट अफेयर। आई होप ये सारे 47 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, एंड एज आई प्रोमिस्ड यू क्लास बहुत ही क्रिप्स शॉर्ट रहेगी। एंड इफ यू सीरियसली लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। If you want to ask me any of your doubts regarding CUET or any exam that you are preparing for, you guys please use the comment box. I'll reply every doubt of yours positively. And on this note, मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नवंबर मंथ की। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।